हेलो बच्चों, आज हम जानेंगे यूपी बोर्ड क्लास 8 हिंदी मंजरी बुक से चैप्टर 18 और उसके कुछ प्रश्नों के उत्तर, जिसका शीर्षक है नीड़ का निर्माण फिर, जिसके लेखक हैं हरिवंश राय बच्चन जी। बच्चों, लेखक डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन का जन्म 27 नवंबर सन 1907 ईस्वी को प्रयाग में हुआ। इनकी रचनाओं में मधुशाला, मधु कलश, निशा निमंत्रण, एकांत संगीत, सतरंगिनी, क्यों भूलूं क्या याद करूं आदि विशेष प्रसिद्ध है। बच्चों, प्रस्तुत पाठ यानी प्रस्तुत कविता में कवि ने जीवन का उल्लास और उत्साह दिखाया है। कविता के द्वारा कवि ने जीवन की कठिनाइयों से लड़ने और सब कुछ नष्ट हो जाने पर भी फिर से नया निर्माण करने की इस कविता में प्रेरणा दी है। कविता इस प्रकार से है। नीड़ का निर्माण फिर नेह का आह्वान फिर बह उठी आंधी के नभ में छा गया सहसा अंधेरा। धुली धूसर बादलों ने भूमि को इस भती घेरा, रात सा दिन हो गया फिर रात आई और काले लग रहा था अब न होगा इस निस्या का फिर सवेरा। रात के उत्पात भय से भीत जन जन भीत कन कन, किंतु प्राची से उषा की मोहनी मुस्कान फिर निर्णय का निर्माण फिर नेक का आह्वान फिर। कवि ने कविता द्वारा जीवन की कठिनाइयों से लड़ने और सब कुछ नष्ट हो जाने पर भी फिर से नए निर्माण की प्रेरणा दी है। उन्होंने कहा है, हे पक्षी, अपने नष्ट हुए घोंसले का फिर से निर्माण कर और अपने मीठे स्वर से इस संसार में फिर से प्रेम और स्नेह भर दो। आकाश में आंधी उठने से अचानक अंधेरा हो गया। धूप से भरे बादलों ने एकदम पृथ्वी को घेर लिया है। इससे दिन रात्रि के समान अंधकार युक्त हो गया है। रात्रि और भी अधिक अंधेरे वाली काली होगी। ऐसा प्रतीत होता है कि मानो अब प्रकाश करने वाला सवेरा नहीं हो सकेगा। इस रात के तूफान और अंधकार से पृथ्वी का कण कण और जीव जगत भयभीत हो गए हैं, परंतु पूर्व दिशा में सूर्य की किरणें चमकने से अंधकार दूर हो गया है। इससे हे पक्षी, निराश ना हो और प्रेम को निमंत्रण देकर फिर से निर्माण कार्य कर नए घोंसले का आप निर्माण करो। कविता है। बह चले झोंके की कांपे भीम कया वान भूदर, जड़ समेत उखड़ पुखड़ कर गिर पड़े टूटे बिटप पर। हाय तिनको से भी निमृत घोंसलों पर क्या ना बीती, डगमगाए जबकि कंकड़ ईंट पत्थर के महल पर। बोल आशा की विहंगम किस जगह पर तू छिपाता, जो गगन पर चढ़ उठा था गर्व से निज पछ फिर। नीड़ का निर्माण फिर नेह का आह्वान फिर। कविता की इस पंक्ति में लेखक कहते हैं कि रात्रि के भयंकर तूफान और आंधी ने जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया। रात्रि में आई आंधी इतनी भयंकर और विनाशकारी थी कि उससे बड़े आकार वाले पर्वत भी हिल उठे। अच्छे और बड़े बड़े पेड़ टूटकर जड़ समेत उखड़ उखड़ कर नीचे गिर पड़े। फिर तिनकों से बने घोंसले नष्ट होने से कैसे बच सकते थे, अर्थात घोंसले भी नष्ट हो गए। कंकड़ पत्थर और ईंट से बने सदृढ़ महल भी डगमगा गए। विनाश के होने पर भी आशा रूपी पक्षी छिपा बैठा था। यह पक्षी आकाश में ऊंचा चढ़कर गर्व से अपनी छाती खोले उड़ रहा था। नए सिरे से फिर से घोंसले का निर्माण में व्यस्त होकर स्नेह और प्रेम को निमंत्रण देकर सृजन में लगा था। बच्चों, अब हम इस चैप्टर से कुछ प्रश्नों के उत्तर को जानेंगे। तो पहला प्रश्न है, नेह का आह्वान फिर से कवि का क्या आशय है। इसका आंसर, नेह का आह्वान फिर से कवि का आशय है कि स्नेह आशा सिक्त होकर नए सृजन कार्य में व्यस्त होना। सेकंड प्रश्न है, निराशा में आशा का संचार किस रूप में होता है। तो इसका आंसर, कवि के अनुसार निराशा में आशा का संचार प्रेम और स्नेह के रूप में होता है। थर्ड प्रश्न है, निम्नलिखित भाव किन पंक्तियों से आए हैं, लिखिए। तो का पंक्ति है, घोर तूफान और रात्रि के कष्टों से भयभीत जन में उषा अपनी सुनहरी किरणों से नई आशा भर देती है। तो इसका आंसर, रात के उत्पात भय से भीत जन जन भीत कन कन, किंतु प्राची से उषा की मोहनी मुस्कान फिर। खा पंक्ति है, तेज आंधी की झोंके सी के चलने से जब बड़े बड़े पेड़ पर्वत कांपने लगते हैं, बड़े बड़े पेड़ उखड़ जाते हैं, तब तिनकों से बने हुए घोंसलों की क्या स्थिति होगी। तो इसका आंसर है, बह चले झोंके की कांपे भीम काया वान भूदर, जड़ समेत उखड़ पुखड़ कर गिर पड़े टूटे बिटप पर। हाय तिनको से विनिमृत घोंसलों पर क्या बीती। यह पंक्ति सब इन कविताओं से ली गई है।
फोर्थ प्रश्न है, सतत संघर्ष और निर्माण की क्रियाओं की उपमा कवि ने किससे की है? तो इसका आंसर, सतत संघर्ष और निर्माण की क्रिया की उपमा कवि ने भीड़ का निर्माण फिर और नेकावन फिर से की है। 5 प्रश्न है, निम्नलिखित पंक्तियों के भाव स्पष्ट कीजिए। तो क पंक्ति है, रात सा दिन हो गया फिर रात आई और काली। इसका भाव है, धूलयुक्त बादलों ने धरती पर इस प्रकार घेरा डाला दिया कि मानो दिन रात में बदल गया हो और रात का अंधकार और बढ़ गया है। ख पंक्ति है, बोल आशा के विहंगम की जगह पर तू छिपा था। इसका भाव है, आशा रूपी पक्षी तू अब तक कहाँ छिपा था, जो आकाश पर चढ़कर गर्व से बार बार सीना तानता है। प्रश्न है, धूली धूसर बादलों ने भूमि को इस भांति घेरा, मैं ध द और भ ब की आवृत्ति हुई है। इससे पंक्ति में एक सरसता आ गई है। बताइए यहाँ किस अलंकार का प्रयोग हुआ है? तो इसका आंसर है, अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। प्रश्न है, कविता में फिर जन जन तथा कन कन पुनरुक्त शब्द का प्रयोग हुआ है। फिर निर्माण करने की क्रिया को विशेषता प्रकट कर रहा है, जबकि जन जन से प्रत्येक जन और कन कन से प्रत्येक कन का बोध हो रहा है। इसी प्रकार नीचे लिखे पुनरुक्त शब्दों का अपने वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो इसका आंसर है घर घर। तो वाक्य बनता है, राम के राज्याभिषेक पर अवध में घर घर खुशियां मनाई गई। शब्द है छन छन। तीसरे वाक्य बनता है, युद्ध के मोर्चे पर छन छन की खबरें मतलब खबर रखनी पड़ती है। शब्द है धीरे धीरे। तीसरे वाक्य बनता है, धीरे धीरे गर्मी बढ़ती जा रही है। भाई भाई, शब्द है भाई भाई। तीसरा वाक्य बनता है, हिंदी चीनी भाई भाई का नारा बहुत पुराना है। प्रश्न है कि इस कविता का सार अपने शब्दों में लिखिए। तो आंसर है, कवि कहना है कि दुख की रात्रि में ही कहीं सुख का नया सवेरा जन्म लेता है। यह एक झीना पर्दा है, मतलब पारदर्शी पर्दा है, जिसने दुख रूपी नीले निशान के पीछे सुख रूपी शरीर छिपा रखा है। जिसे मनुष्य अभिशाप समझता है, वही जगत की ज्वाला रूपी जीवन का मूल होता है। ईश्वर की इस रहस्य रूपी वरदान को भूलना नहीं चाहिए। जीते जागते विशाल विश्व में अनेक विषमताएं हैं, जो जग की पीड़ा का कारण है। दुख या सुख के विकास का सत्य है और यही ऐश्वर्य का दान है। आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, या फिर कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। थैंक यू बच्चों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।